नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिस्कवर इंडिया इनसाइट्स में, जहां हम भारतीय संस्कृति के गहरे रहस्यों, इतिहास और दिव्य घटनाओं को आपके सामने लाते हैं। आज का वीडियो कुछ खास है क्योंकि हम आपके साथ सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि एक ऐसी चर्चा करने वाले हैं जो आपके दिलो दिमाग को छू जाएगी। आज हम आपको 5 रहस्यमय सवाल पूछने जा रहे हैं जिनका उत्तर सिर्फ आपके भीतर छिपा है, और यही वजह है कि हम आपके विचारों को जानने के लिए यहाँ हैं। आइए ये यात्रा शुरू करते हैं, जहाँ हर सवाल एक नया द्वार खोलने का वादा करता है। पहला सवाल, क्या आप जानते हैं कि महाभारत युद्ध के दौरान भगवान कृष्ण ने अर्जुन से गीता का उपदेश दिया था, लेकिन इसके बाद भी एक और महत्वपूर्ण बात कही थी जो गीता में नहीं लिखी गई। हम सभी जानते हैं कि गीता में कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के गहरे सिद्धांत सिखाए, लेकिन क्या आपको लगता है कि कृष्ण ने अर्जुन से कुछ और गहरे रहस्यों का खुलासा किया था जो इतिहास में कहीं न कहीं छिप गए हैं? क्या वह संदेश इतना शक्तिशाली था कि उसे केवल अर्जुन के दिल में ही रखा गया? कमेंट्स में अपने विचारों को साझा करें और बताएं कि वह क्या बात हो सकती है जिसे कृष्ण ने अर्जुन से कहा। दूसरा सवाल, अगर आपको मौका मिले तो आप किस देवता या असुर से मिलना चाहेंगे और क्यों? कल्पना करें, भगवान शिव के साथ उनकी गुफा में बैठकर महाकाल के रहस्यों को जानना, या फिर रावण की बुद्धिमत्ता को समझना, जो सिर्फ शास्त्रों में ही नहीं बल्कि ब्रह्मांड के गूढ़ पहलुओं में भी माहिर था। अगर आप किसी पौराणिक पात्र से मिल पाते तो क्या उससे मिलने का कारण केवल जिज्ञासा होती या फिर कुछ गहरे रहस्यों को जानने की इच्छा? कमेंट्स में हमें बताएं कि कौन सा देवता या असुर आपके दिलो दिमाग को सबसे ज्यादा आकर्षित करता है और क्यों? तीसरा सवाल, क्या आपको लगता है कि महाभारत और रामायण जैसी घटनाएं सिर्फ कहानियां थीं या ये वास्तविक घटनाएं थीं? इन दो महाकाव्यों ने पूरी दुनिया को अपने अद्वितीय संदेश दिए हैं, लेकिन क्या वो संदेश हमें वास्तविक इतिहास से जुड़े हुए मिलते हैं? क्या महाभारत का भीषण युद्ध और भगवान राम की लंका यात्रा सिर्फ प्रतीकात्मक घटनाएं हैं या इनका वास्तविक अस्तित्व था? क्या इन ग्रंथों में छिपी कहानी हमसे कुछ कह रही है? आपकी राय क्या है? क्या महाभारत और रामायण सिर्फ धार्मिक कथा हैं या हमारी सभ्यता का गहरा हिस्सा? चौथा सवाल, कलयुग के अंत में कल की अवतार के आने के जो संकेत दिए गए हैं, क्या आप मानते हैं कि ये संकेत आज हमारे बीच कहीं छिपे हुए हैं? सिर्फ एक अवतार का ही नहीं बल्कि एक नए युग के आगमन का संकेत मिलेगा, जब धरती पर हर कोई केवल अंधकार और भ्रम में खो चुका होगा। क्या हमें सचमुच ऐसे संकेत दिखाई दे रहे हैं जो कल की अवतार के आने का पूर्वाभास देते हों? क्या यह संकेत हमारे वर्तमान समय में ही छिपे हैं? क्या आपको लगता है कि कल की अवतार का समय अब आ गया है? हमें आपके विचार जानने का इंतजार रहेगा। पांचवा सवाल, पौराणिक कथाओं में वर्णित शक्तिशाली अस्त्रों में से अगर आपको एक चुनने का मौका मिले तो आप किसे चुनेंगे? ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र या सुदर्शन चक्र? क्या आप ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मांड को सृजन से नष्ट करने की शक्ति चुनेंगे या पाशुपतास्त्र की महाक्रूर ताकत को, जो किसी भी प्राणी का विनाश कर सकती है? या फिर क्या आप सुदर्शन चक्र के साथ भगवान विष्णु की महाशक्ति को अपनाना चाहेंगे, जो समय और स्थान को भी घुमा सकता है? कौन सा अस्त्र आपको सबसे ज्यादा आकर्षित करता है और क्यों? सोचिए, इस अस्त्र का प्रयोग यदि आपके हाथों में हो तो आप इसका किस उद्देश्य से इस्तेमाल करेंगे? तो दोस्तों, ये थे हमारे 5 रहस्यमय सवाल जो सिर्फ आपसे ही जुड़े हैं। हमें आपके जवाबों का इंतजार रहेगा, क्योंकि आप ही वो हैं जो इन रहस्यों को और गहरे समझ सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी सभी आगामी वीडियोस से जुड़े रहें। हम जल्द ही वापस आएंगे एक नए वीडियो के साथ।
एक नए सवाल और एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।